हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं कि नोड जेएस के अंदर मॉड्यूल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। और ये हमारा दोस्तों थर्ड वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है नोड जेएस का, बेसिक थ्योरी है, थोड़ा सा वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो दोनों पार्ट भी आप जरूर देखना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नोड जेएस के अंदर मॉड्यूल कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत लोगों ने हो सकते हैं कि आप लोगों में से बहुत नए हो, बिल्कुल फ्रेशर, ठीक है। तो आपको नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है आपको पता ना हो, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। नोड जेएस के साइट पे जाना है, ठीक है, nodejs.org, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको डाउनलोड मेनू है, वहाँ पे क्लिक करना है। और आपको देखोगे दो चीज़ दिखा रहा है, एलटीएस और करेंट, ठीक है। तो एलटीएस मतलब कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। आपको वही ट्राई करना है, एलटीएस पे ही जाना है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो सपोर्ट कर रहा है, किस तरह कौन से बीट का है, 34 और 64, वो आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना। बहुत ही इजीली वो इंस्टॉल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके अपने सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ या फिर विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाना है और उसके अंदर एक कमांड रन करना है, नोड हाइफन वी। अगर ये आपको वर्जन शो कर रहा है, दैट मीन्स आपके सिस्टम में नोड जेएस प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। एक चीज और है, वो भी आप देख लेना, एनपीएम। एनपीएम क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्ली आपको अपडेट आउटपुट दे रहा है कुछ, दैट मीन्स आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा हम लोग मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले ये देखते हैं कि नोड जेएस में हम लोग करते हैं क्या, मॉड्यूल क्या होता है। तो अ मॉड्यूल इज एन इनकैप्सुलेटेड रियूजेबल चंक ऑफ कोड दैट हैज इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। इसका कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी हम कर रहे हैं ना, जो भी हम नोड जेएस के अंदर फाइल बनाते हैं, वो अपने आप में एक मॉड्यूल है, ठीक है। उसके अंदर आप हो सकता है कि कुछ भी लिखे हो सकता है चंक ऑफ कोड, हो सकता है फंक्शन हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो या कांस्टेंट डिक्लेरेशन, जो भी कुछ भी है, अपने आप में एक फाइल है, ठीक है। वो एक सेपरेट मॉड्यूल है। देखो सेकंड लाइन वही बोल रहा है, इन नोड.js ईच फाइल इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट मॉड्यूल। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कितने होते हैं, तो तीन तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल्स दैट वी क्रिएट इन आवर एप्लीकेशन, जो हम लोग अपने सिस्टम या अपने एप्लीकेशन के लिए क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग लोकल मॉड्यूल्स कहते हैं। और एक होता है कोर मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल कह लो या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल उसे भी कहते हैं। जैसे वैसे मॉड्यूल्स जो नोड जेएस के साथ में आते हैं, सिप्स विद आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, उनके साथ ही होता है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो जिसे डेवलप जो अदर डेवलपर करते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। यूज करने के लिए हमें उसे एनपीएम की मदद से हम लोग उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसलिए मैंने एनपीएम बताया था आपको, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। कोई भी दूसरा पैकेज है जो मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल्स को अपने एप्लीकेशन में यूज करना हो तो हम लोग एनपीएम का यूज करते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया कि नोड.js क्या है, एक सेपरेट, सॉरी नोड.js बोल रहा हूँ, एक मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल क्या है, एक सेपरेट फाइल, कुछ भी कोड हो सकता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मजा आएगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने एक नोड.js नाम का डायरेक्टरी बनाया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है। चलो, तो एक फाइल मैं बनाता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ index.js, ठीक है। अब वो कुछ नहीं करना है, ऐसे नोड.js कुछ भी नाम दे सकते हो डायरेक्टरी का, उसके अंदर एक फाइल बना लेना। फिर हम लोग यहाँ करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि नोड.js इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग जावा इंस्टॉल करते हैं तो जावा का कोड करते हैं, पीएचपी इंस्टॉल करते हैं तो पीएचपी का कोड करते हैं, ठीक है। पीएचपी का मतलब सिंटैक्स होता है, बट नोड.js का ऐसा नहीं है कि नोड.js इंस्टॉल किए तो नोड.js का कोड करेंगे, बिकॉज नोड.js इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग नोड.js के अंदर क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। देखो जो भी हम कोड करने वाले हैं वो सब जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, ठीक है। तो फंक्शन ये हो गया मेरा, और फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ, सपोज ऐड, ठीक है। और यहाँ दो पैरम्स ले लेता हूँ और रिटर्न करा देता हूँ a प्लस बी। चलो, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट ऐड वन कर देता हूँ और इसे कॉल कर लेता हूँ 1020, और इसे मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। कंस्ट, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा ऐड वन।
नोड जीएस के अंदर, ठीक है। अब इसे मैं रन करता हूँ, रन इंडेक्स डॉट जीएस, ये 30 दे दिया, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉपर है, अपना रन हो रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, ये अब ये एक फाइल बन गई, ठीक है, इंडेक्स डॉट जीएस। लेकिन हो सकता है ना कि बहुत सारे से हमारे सिस्टम में फाइल, हमारे एप्लीकेशन के अंदर फाइल्स हो जो डिपेंडेंट हो किसी और पे। सपोज मेरे पास मैं एक और फाइल बना लेता हूँ उसके अंदर, फिर देखते हैं, ठीक है। चलो ये एक फाइल तो ऐसे मेरा बन गया, चलो ये ठीक है, इसके अंदर मेरे को ऐड करना था, ऐड आगे। हो सकता है इस फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो, तो एक चीज करता हूँ, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं दे देता हूँ मैथ डॉट जेएस। हो सकता है इसके अंदर मैथ फंक्शन हो सिर्फ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक चीज और लिख लेता हूँ, जस्ट देखने के लिए मैं वो चीज कर रहा हूँ, हेलो नोड जेएस, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। और एक काम करता हूँ, इसे जो है ना पूरे इस लाइन को, इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ, कमेंट मीन्स कट कर लेता हूँ, और इसे डाल देता हूँ इसके अंदर। बताने का मकसद क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो हेलो नोड जीएस दे रहा है। ये बता क्या रहा है दोस्तों, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फाइल जो है ना दूसरे फाइल से कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे फाइल के अंदर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई लेना देना नहीं है। अब इस मैथ वाले फाइल के अंदर ना आप कुछ गलत करोगे ना, गलत चीज लिखोगे, तो भी ये रन करेगा। बिकॉज अभी हम लोग मैथ डॉट जे से इंडेक्स फाइल को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सेपरेट कर देता है, हर फाइल को ये सेपरेट करता है। आपको अगर यूज करना है तो आप ऐड करो। अब दूसरे फाइल को हम अपने फर्स्ट फाइल के अंदर हम ऐड कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके लिए एक फंक्शन आता है जो इनबिल्ट फंक्शन है, उसको हम लोग रिक्वायर करते हैं, ठीक है। और सॉरी, रिक्वायर, ये क्या आ गया, रिक्वायर। और उसके अंदर फाइल नेम पास करते हैं, तो ये डॉट जो स्लैश लिखा है ये रूट पाथ को दिखा रहा है। अब फाइल नेम मैथ डॉट जेएस है, ठीक है। अब देखो, अब ये फाइल क्या है, ये मैथ डॉट जेएस को इस इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर ये आ गया। अगर इसे मैं रन करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, बिकॉज अभी जस्ट हम लोगों ने कंसोल का स्पेलिंग गलत लिखा था, ठीक है। इसे रन करते हैं, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 30। लेकिन दोस्तों अभी एक चीज है, अभी ये प्रॉब्लम क्या है कि चलो एक ये तो एक फंक्शन है और कंसोल भी हम इसके अंदर ही करा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंसोल, ये फंक्शन कॉल सब मैं इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर करूँ। कैसे करूँ, हो सकता है ना कि इसके अंदर दो फंक्शन हो, एक ऐड का हो सकता है इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बना दूं जिसका नाम हो सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ a माइनस बी हो, ठीक है। और इसको कॉन्स्ट सब कर देता हूँ, सब इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, और इसे मैं पास करूँ और इसे कंसोल को करूँ सब। चलो यहाँ पे तो चलो ये रन करेगा सही, ठीक है। ये हो रहा है बिकॉज इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर मैं सिर्फ इसे कॉल कर रहा हूँ, इस फाइल को कॉल करूँ तो इस फाइल के अंदर जो भी कंसोल हो सब कुछ रन होगा। लेकिन हो सकता है कि ये एज इट इज रन ना हो जाए, ठीक है। मुझे जब जरूरत हो तो मैं कंसोल कराऊँ। अगर इस मैथ डॉट जेएस के अंदर कंसोल हो, डेट मीन जैसे ही मैं उसे रिक्वायर करूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मेरे को प्रिंट अभी नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी नोड जेएस के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इस फंक्शन को मैं काम करता हूँ ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो फंक्शन आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे जो है ना इसे जाने दो, ये पूरे को। अब मुझे यहाँ कंसोल नहीं करना है, मैं कंसोल वहाँ पे करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ एक कमांड है, उसको आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐड, ये आप कर दोगे ना तो ये लिखने का मतलब ही हो गया, नोड जेएस ये समझेगा कि ये जो मैथ डॉट जेएस फाइल है ना वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, तो रिक्वायर तो हम कर लिए, लेकिन इसे हम उस जो फंक्शन है हमारा उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट एड इक्वल टू दिस जस्ट ओनली। अब मैं उसे कॉल करता हूँ, कॉन्स्ट एड वन इक्वल टू एड, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ और यहाँ कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एड वन। अब देखो ये रन होगा, 40 और प्लस 30 इक्वल टू 70 आ गया।
ठीक है, इतना सही हो गया। लेकिन अभी मेरे पास दूसरा फंक्शन है, उस दूसरे सब्ट्रैक्ट को मैं कैसे करूँ? सब्ट्रैक्ट को मैं अभी यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ऐसा थोड़ी कर सकते कि रिक्वायर लिखा फिर सब्ट्रैक्ट लिखूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें हम एक्सपोर्ट जो है ना ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होगा ऑब्जेक्ट कैसे होता है, की और वैल्यू होता है। ठीक है, की और वैल्यू। तो मेरा की मैं इसे ऐड ही रखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ उससे पहले, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो होता है ना दोस्तों, ये इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या कहता है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ये कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो फंक्शन नेम आपने पास किया वो उसका नाम सेम हो, आप इस फंक्शन को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसे मैं चेंज कर दूं और इसे रन करूं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट बहुत तरीके का होता है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आगे जो है ना वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट तो हम करना सीख गए कि चलो एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम और क्या क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये तो फंक्शन हो गया। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूं कि देखो जो नोट जेएस है ना, अगर फाइल को जब रिक्वायर कर रहे हैं तो डॉट जेएस नहीं भी दोगे ना तो भी ये काम करेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों थोड़ा डिबगिंग करके देखेंगे कि हम जब हम रिक्वायर कर रहे हैं तो डिबग जब हम करेंगे तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सब प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे।